श्री अचिरानंदमान आनंदवर श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर सुख संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे सदा जो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ जो धरे आपरो ध्यान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद जिणे पाशे तिनामेणं और लोग पूयो संबोध पाय सबन्नु धम्म तीर्थ यरे जिणे धम्म तीर्थ यरे जिणे अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ हम अग्रसर होते हैं। आज का विषय है अपामित्तम च अमित्तम च। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हमारी आत्मा अप्पा माने मैं या मेरी आत्मा मैं ही मित्तम अमित्तम च मैं अपना मित्र भी हूँ और अमित्र भी हूँ। हमारा हित करने वाले भी हम हैं और हमारा अहित करने वाले भी हम ही हैं। भगवान महावीर स्वामी ने ये आत्मपरक सूत्र दे करके इस संसार को नया बोध दिया है कि तुम चाहो तुम बनना चाहो तो कुछ भी बन सकते हो, यहाँ तक भी आत्मा से परमात्मा भी बन सकते हो। अगर तुम गलत रास्ते के ऊपर चलते हो, कुछ होना नहीं चाहते हो, संसार के प्रवाह के साथ बहते रहते हो, कषायों के उफान के साथ बहते रहते हो, तो दुनिया के अंदर पशु भी बन जाते हो, नारकी भी बन जाते हो और अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले भयंकर पापात्मा भी तुम क्या कर सकते हो, बन सकते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा सूत्र प्रभु परमात्मा देते हैं अपामित्तम अपित अमित्तम च। मित्र भी तुम हो और अमित्र भी तुम ही हो। ये छोटी सी घटना से समझ सकते हैं। इंग्लैंड के एक महाराजा हुए, जेम्स उनका नाम था। वो किसी को भी पद भी दे देते थे, उपाधि दे देते थे। कोई भी गया अपना डेटा बताया, कोई भी प्रशंसा की, कहीं से कोई आया, उस राजा को ऐसी आदत थी जो भी आए उसको कोई न कोई पद, कोई न कोई सम्मान, कोई न कोई उपाधि उसको क्या करना, दे देना। और उपाधि के लिए तो दुनिया के अंदर बहुत भाग दौड़ रहती है, पद के लिए बड़ी भाग दौड़ रहती है। और उपाधि देता था तो सब लोग उसका सम्मान भी करते थे। उपाधि देने के कारण उनको जो पैसा भी मिलता था, नजराना भी मिलता था, सब प्रकार की प्रशंसा भी होती थी, उसके अनुकूल भी लोग बन जाते थे। ऐसे सबको उपाधि देने का काम उस राजा का था।
एक बार एक व्यक्ति की उसने प्रशंसा सुनी, लेकिन कभी राज दरबार में नहीं आया, तो उसको जिस समय बुलाया और बुला करके सभा में पूछा, हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, लोग तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, ये समझ लो हम तुम्हारे को कौन का पद और कौन की प्रतिष्ठा की उपाधि तुम्हारे को दें, हम तुमसे ही पूछते हैं। तो उस आदमी ने कहा हाथ जोड़ करके, सरकार अगर आप मेरे को देना चाहते हैं तो मेरे को सज्जन बना दें, मेरे को ईमानदार बना दें, मेरे को सत्यवादी बना दें, बस मैं यही चाहता हूं, मेरे को अच्छे से अच्छा इंसान बना दें। जब ये मांग रखी तो राजा जेम्स वो भी चुप हो गया। उन्होंने कहा पदवी तो हम दे सकते हैं, उपाधि तो दे सकते हैं, लेकिन कहता मेरे को सज्जन आदमी बना दो, मेरे को ईमानदार बना दो, मेरे को सत्यवादी बना दो, मेरे को अच्छे से अच्छा इंसान बना दो। राजा चुप हुआ। तो उसने कहा मैंने कोई खराब बात थोड़ी कही है, आप तो समर्थ हैं, आप तो सम्राट हैं, आप तो राजा हैं, आप शक्तिशाली हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं, तो मेरी तो सिर्फ ये प्रार्थना है, मेरे को अच्छे से अच्छा इंसान आप बना दो। महाराजा जेम्स ने कहा कि हम तुम्हारे को ड्यूक बना सकते हैं, हम तुम्हारे को बड़े से बड़ा व्यक्ति बना सकते हैं, हम बड़े से बड़ा पद तुम्हारे को दे सकते हैं, लेकिन अच्छा बनना तो ये तुम्हारे हाथ की बात है। सज्जन बनना, ईमानदार बनना, अच्छा बनना, अच्छा इंसान बनना, ये तो तुम खुद चाहोगे, तुम सोचोगे, तुम ही बदलोगे, तुम ही ऐसा बनना चाहोगे तो बन सकते हो, लेकिन हम किसी भी आदमी को इस प्रकार से अच्छा नहीं बना सकते। पद दे सकते हैं, प्रतिष्ठा दे सकते हैं, मान सम्मान करवा सकते हैं, लेकिन अच्छा बनाने की ताकत हमारे अंदर, किसी को सत्यवादी बना लें, किसी को ईमानदार बना लें, किसी को ऐसा सज्जन पुरुष बना दें, ये तो इंसान खुद बनना चाहे तो बन सकता है। तो बंधु, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है कि एक इंसान बनना चाहे ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति बन सकता है, और यही हम अपने आप को संभाल सकें, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने तीर्थ की स्थापना की, जो संसार को तरने के लिए, जिसमें श्रावक श्राविका और जो साधु साध्वी 4 तीर्थों की स्थापना की, और उन्हें बतलाया साधु साध्वी होकर के भी अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, और श्रावक श्राविका बन कर के भी अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, खुद भी तरा जा सकता है, दूसरों को तारा जा सकता है। इसलिए साधु साध्वी श्रावक श्राविका को उन्होंने तीर्थ का सम्मान दिया कि तुम तीर्थ हो, तुम स्वयं तरने वाले हो और दूसरे को तारने वाले हो, और ऐसा तुम्हारे को बनना है। और उसी परंपरा के अंतर्गत, उसी तीर्थ के अंतर्गत, उस तीर्थ के आप भी सदस्य हैं और उस तीर्थ के हम भी सदस्य हैं, और हम सब ने मिलकर के इस संघ की जाओ जलाली को, भगवान महावीर स्वामी के उस शासन को 4 चांद लगाने का प्रयत्न करना, ये हम सब चारों सदस्य का सबसे पहला कर्तव्य क्या करता है, होता है। और जिस समय सादड़ी के अंदर श्रमण संघ का गठन हुआ, जिस समय श्रमण संघ का गठन हुआ, तो उस समय 2 संस्थाएं बनाई गई। तमाम थानकवासी समाज एक मंच के ऊपर आया, जितने संप्रदाय थे सब छोड़ करके एक मंच के अंदर आए। कोई साधु साध्वी संप्रदाय बाहर नहीं रहा, सारे के सारे इकट्ठे होकर के 2 संस्थाएं बनाई। जो श्रावकों की संस्था होगी उसका नाम रहेगा अखिल भारतीय वर्धमान थानकवासी श्रावक संघ। तो जितने भी थानक होते हैं, इधर तो एसएस जैन सभा लिखते हैं, लेकिन यहाँ से राजस्थान की तरफ आगे जाने के बाद सब जगह ऐसा होता है, अखिल भारतीय वर्धमान थानकवासी श्रावक संघ।
तो श्रावक श्राविकाएं सब उसके अंतर्गत आते हैं। और यह साधु साध्वियों के लिए बनाया वर्धमान थानकवासी श्रवण संघ, वर्धमान थानकवासी श्रवण संघ। श्रवण संघ के अंदर साधु साध्वी आ जाते हैं और श्रावक संघ के अंदर तमाम के तमाम जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे हमारी संस्था, हमारी व्यवस्था, ये हमारे देश की जाहो जलाली, हमारे देश की उन्नति और इसमें हमारा संस्थागत जो श्रवण वर्ग का, साधु वर्ग का, श्रावक वर्ग की उन्नति का ये एक रूपरेखा तैयार किया गया, उसी के अनुसार आज तक हमारा समाज चल रहा है। दिल्ली कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जितने भी धर्म स्थानक हैं, जितने भी थानक हैं, उन सब के ऊपर ये लिखा जाता है वर्धमान थानकवासी श्रावक संघ जैन स्थानक। और साधु साध्वियाँ जो होते हैं वो श्रवण संघ के सदस्य क्या करते हैं होते हैं। और इधर प्राय करके एसएस जैन सभा बोला जाता है, एसएस जैन सभा, श्री शिवतांबर थानकवासी जैन सभा या जैन समाज। तो ये परंपरा चलती है। तो इस प्रकार हम सब जो है उस तीर्थ के सदस्य हैं, तो हमारे को कुछ न कुछ करते रहना परम आवश्यक है। आप लोगों को, बहुत से भाई बहनों को थोड़ी सी ये जिज्ञासा है, बहुत से पूछते भी हैं और सबको जिज्ञासा रहती है। 4-5 दिन पहले प्रवर्तक श्री जी ने ऐसे जैन सभा के लिए कहा था कि आप लोगों के साथ हमने मीटिंग करना है, कुछ बात करनी है। तब से ही आप लोगों के मन के अंदर थोड़ा कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, क्या होगा, क्या निर्णय होगा, क्या बातचीत होगी, क्योंकि समाज के अंदर रहते हैं तो जिज्ञासा तो क्या करती रहती है। और कार्यकारिणी समाज की तरफ से, कार्यकारिणी संस्था की तरफ से कल शाम को प्रवर्तक जी श्री के सान्निध्य में एक मीटिंग रखी गई और ये कार्यकारिणी की मीटिंग थी। ये सभा और कार्यकारिणी के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है कि ऐसे जैन सभा और ऐसे जैन सभा के अंतर्गत तो जितने भी सदस्य हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, जो उसके अंदर वोटिंग करते हैं या सदस्यता जिन्होंने ली हुई है, जितने घर हैं, जितने सदस्य बने हैं, वो सारे के सारे ऐसे जैन सभा के अंतर्गत आते हैं। उनका बराबर का सबका हक रहता है, बराबर का अनुदान रहता है। वो लोग एक सभा के अंदर जो सारे 200 रहते हैं, कहीं 400 रहते हैं, कहीं 1000 रहते हैं, कहीं 1500 रहते हैं। ऐसे सभा तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। उसको थानकवासी श्रावक संघ बोला जाता है या ऐसे जैन सभा बोला जाता है। जैन सभा के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सब उसके प्रमुख सदस्य रहते हैं, उनका बराबर का अधिकार रहता है। और ऐसे जैन सभा उस तमाम समाज को चलाने के लिए, समाज की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उस सभा के बीच में कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है, जिसको कार्यकारिणी सभा भी बोला जाता है, कार्यकारिणी समिति भी बोला जाता है और कार्यकारिणी सभा भी बोला जाता है। तो कार्यकारिणी के अंदर 8, 10, 15, 21 ऐसे मेंबर क्या करते हैं, रहते हैं। तो ये दोनों बातें, एक के अंदर पूरा का पूरा समाज आता है और वो सारा समाज मिल करके कुछ लोगों को कार्यकारिणी सभा के रूप में उसका संचालन करने के लिए नियुक्त करता है। तो वो लोग बराबर उसको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो दोनों के मिले बगैर, दोनों के पारस्परिक सहयोग के बगैर, दोनों के पारस्परिक संबंधों के बगैर हम अपने संघ की उन्नति को कभी क्या कर सकते, कर नहीं सकते। इन्हीं बातों के ऊपर कल रात को 9 बजे से 10:15, 10:30 बजे तक हमारी मीटिंग चली। उसके अंदर विशेष रूप से ये 2 बातें रखी गईं। एक तो हमारे पास ये जो जैन धर्मशाला, जैन घर है, ये बहुत पुराना हो गया है, उपयोग में लेने में भी परेशानी होती है। इसलिए इसको आज के समाज के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार एक अच्छे से अच्छे भवन के रूप में इसका निर्माण किया जाए। क्योंकि आज हमारे जैन नगर में भी घर इतने छोटे छोटे हो गए, किसी के घर में 2 कमरे हैं, किसी का एक कमरा है, किसी के घर में छोटे से छोटे हो गए। अगर 5 मेहमान बाहर से आए तो उनको बाहर ही ले जा करके ठहराना पड़ता है।
तो अगर जो है जैसे हमारी ये सोसाइटी की जगह है, ऐसे ही जो है जैन घर के अंदर कमरे अच्छे बन जाते हैं, बढ़िया बन जाते हैं, व्यवस्था होती है, तो ये जैन समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए काम आने वाली चीज़ है। ये कोई कार्यकारिणी की चीज़ नहीं, कार्यकारिणी तो उसकी व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ तो समाज की है और समाज के हर व्यक्ति के काम आने वाली चीज़ है। ये सबसे पहली ज़रूरत है, इसलिए इसको प्रमुखता से सबसे पहले इसका निर्माण हमारे को करना चाहिए। इस विषय के ऊपर कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष जी सब सदस्यों के साथ कल शाम को बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर विचार विनिमय हुआ। और एक दूसरी जगह जो रिठानी के अंदर निहाल वाटिका करके जो हमारी जगह है, उस जगह को जो एक कब्जे में करना, उस जगह की व्यवस्था करना और उसका जो डेवलपमेंट करना, उसको व्यवस्थित करना, ये भी बहुत आवश्यक काम है। आज की स्थिति को देख करके ये दो विषयों के ऊपर क्या हुई, बातचीत हुई, दो विषय के ऊपर चर्चा मशवरा हुआ, दो विषय के ऊपर ऐसा काम हुआ और ये कहा भाई ये काम हमने सर्वथा अभी इसको क्या करना है, शुरू करना है। अगर कभी भी किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे की। लक्ष्मी के बिना तो कुछ नहीं होता। अब ये बड़े से बड़े काम हैं, आज छोटे से काम को करते हैं तो भी लाखों रुपया का खर्चा होता है। अगर इसको एकदम बीड़ा उठाते हैं तो सबसे पहले खर्चा तो चाहिए। और जैन समाज की आमदनी क्या है आप लोग जानते हैं। वार्षिक दान होता है तो उसमें कितना होता है, चंदा होता है तो कितना होता है, खर्च तो होते ही रहते हैं, बिजली का है, पंखे का है, और चीज़ है, सेवकों का है, ये साल भर का खर्च सारे लगाओ बहुत हो जाता है। लेकिन ये आमदनी का कोई विशेष जरिया अभी तो नहीं है। तो हमारे कार्यकारिणी की तरफ से ये था कि इसके अंदर फाइनेंशियली हम क्या करें, किस तरह से करें। तो उसके लिए प्रवर्तक श्री जी ने हमने ऐसा आग्रह किया कि आप रिठानी की जगह के लिए आप प्रवर्तक श्री जी को एक खुले दिल से जो है उनको अधिकार दे दो, जो भी वो करना चाहेंगे, योगदान करना चाहेंगे, जो कर्मठ लोग होंगे उनको इकट्ठा करके उस काम को शुरुआत करवा देते हैं। और जैन घर की बात आई, उसमें कार्यकारिणी सभा ने ये निर्णय किया कि हम सभा के कार्यकारिणी के अंदर जितने मेंबर हैं तो वो यही हैं, और भी बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, जो सलाह दे सकते हैं, अच्छे पोस्ट के ऊपर हैं, उन सबकी सलाह मशवरा करके जैन भवन का एक पूरा नक्शा तैयार करके उसका कितना बनना है, कितने कमरे बनने हैं, कितने हॉल बनने हैं, किस तरह से बनना है और उसका खर्च कितना रहेगा, कमरों का खर्च कितना रहेगा, हॉल का कितना रहेगा, अगर कोई उसमें नाम देना चाहे तो उसको कितना देना पड़ेगा, ये सारा खाका तैयार करके आप समाज के सामने प्रस्तुत करो। हमने कहा कार्यकारिणी को कहा आप सबका सहयोग लेकर के ये जो है एक खाका तैयार करके सामने रखो, और समाज तो कामधेनु गाय है, उसके सामने कोई प्रपोजल रखते हैं तो समाज सब कुछ करने के लिए तैयार है। समाज जरूर आप लोगों को पूरा सहयोग देगा, लेकिन उनको ये होना चाहिए ये व्यवस्थित रूप से इस तरह से हो रहा है, ये काम हो रहा है, और इस तरह से अगर हम उसको कर लेते हैं तो समाज की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और फाइनेंशियली कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसी चीज बनाया जाता है, ऐसी कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसका एक जो है उसका फंड अलग कर दिया जाता है, जो भी इसके अंदर आएगा इसके अंदर रहेगा और उसी के अंदर से इसका खर्च क्या कर जाएगा, हो जाएगा। पारदर्शी ढंग से अगर हम करते हैं तो समाज के अंदर कोई कमी नहीं। आप लोग चाहेंगे खाका बना करके तैयार करेंगे, वो प्रपोजल रखेंगे तो समाज सहयोग करेगा और साल भर के अंदर जैन भवन यहाँ खड़ा हो जाएगा और हमेशा के लिए काम सबके लिए आएगा, एक उपयोगी सिद्ध होगा, सबके लिए अनुकूल रहेगा, सबको जगह की जरूरत है। तो ये निर्णय लिया गया कल, और बड़ी खुशी की बात है कल जो है अनंत चौदश के बाद की जो है ये अनंत चौदश की पूर्णमासी थी,
और इस पवित्र दिन पर हमारी कार्यकारिणी और प्रवर्तक श्री के समक्ष ये बात हुई है कि प्रवर्तक श्री जी रेठानी के लिए एक अपने हिसाब से आप कमेटी की घोषणा करेंगे और वो कमेटी उसको काम करके उसका रिपोर्ट बराबर समाज को देती रहेगी। और जैन घर का जो काम है उसका नक्शा बनाना, उसका हिसाब बनाना और वो सारा प्रोजेक्ट आपके सामने रखना, ये हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों का अपना काम है। अगर ये हो जाता है तो मांगना तो आप लोगों से ही है, लेना आप लोगों से ही है। तो 2 प्रोजेक्ट हमारे सामने ये बनने के लिए तैयार हैं और सहयोग तो आप लोगों से ही लेना है और आप लोगों ने ही सहयोग करना है। तो अपने घर में ज़रूर वार्तालाप कीजिए। अगर ये काम बनता है, इसके अंदर होता है, तो हम क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसा सहयोग कर सकते हैं, क्या हमने करना है, ये मन आप लोगों ने अपने अपने घर के अंदर बनाना है। प्रभु की कृपा से अगर ये दोनों प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं तो समाज का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा और भी संस्थाएं इसके अंदर जुड़ती चली जाएंगी और एक विकास का एक कार्यक्रम, एक ज़रूरत का कार्यक्रम आगे शुरू हो जाएगा। तो ये जो हुआ है, क्यों वे प्रधान जी मंत्री जी ठीक है ना, बात जो बात हुई वही बताया ना मैंने, और तो कोई इसमें बात नहीं। हाँ, तो आपने जो हुआ वही बात आप लोगों के समक्ष रखा। 2 चीज़ें हैं और करना आप लोगों ने, सहयोग देना आप लोगों ने है और प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना समिति का और कार्यकारिणी का इनका काम है और उसमें सहयोग आप लोगों का होगा। तो हमारे को भरोसा है, जैन नगर है, गुरुओं की नगरी है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ये निर्णय हम कल की सभा में, कल की मीटिंग के अंदर लिया है। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और आप सबके लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोगों को जानकारी रहे इसलिए उसकी सूचना आप लोगों को दे दी। आज हमारी सभा में बारामती का संघ यहाँ पर आया हुआ है, वहाँ से दिलीप जी धोखा और श्री अभिनंदन जी मुथा, श्री तेजराज जी मुथा, राजकुमार जी बाठिया और पोपटलाल जी समदड़िया, ये सब जड़े बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ये बारामती संघ के शान हैं। वो सब श्रावक लोग यहाँ पर दर्शनार्थ आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे के प्रोजेक्ट में आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।